तो डीआर क्लासेस में आप सभी को, बच्चों को और सभी मेरे फ्रेंड्स को और जितने भी गुरुजन हैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बच्चा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों कक्षा 10। कक्षा 10 का जो चैप्टर है वो है बहुपद। बोर्ड एग्जाम की तरफ से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, हर चीज़ को एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे, जितने भी इसके टर्म्स वगैरह जो भी है। तो बेटा हम सभी स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स, इंग्लिश में कहा था पॉलिनोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहु और नोमियल्स मतलब टर्म्स या पद, बहुपद। तो सबसे पहले जो हम चीज पढ़ रहे होते हैं हमको उसकी क्या पता होनी चाहिए, पहचान, यानी कि इसकी पहचान क्या है। जैसे मैंने लिखा बहुपद, बहुपद जैसे लिखा 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, यानी कि इसकी पहचान है। इसकी पहचान देखो बेटा क्या है। जो x है, x को हम कहते हैं चर। x को क्या कहते हैं हम, चर। यानी कि इस चर की जो घात है, इसकी क्या है, घात। घात को कहते हैं डिग्री, डिग्री, घात। चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई। यानी कि इसकी x चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद है, अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं चर और अचर की। ये होता है बेटा अचर, ये क्या होता है, अचर। चर का मीन्स होता है वेरिएबल, वेरिएबल्स, और अचर का मीन्स होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट। यानी कि यहां पे मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। कांस्टेंट क्या है, जैसे 10 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, 15। 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 15। और एक मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 15। x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 15। तो यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 15। अब यहां x का मान जैसे मैंने 1 रखा, 1 प्लस वाई का मान क्या लिखा मैंने, 14। 1 प्लस 14 इक्वल टू कितना अपने पास में, 15। और एक क्या लिख सकता हूं, x का मान में 2 प्लस वाई का मान लिखा मैंने 13, तो क्या हो गया 15। अब यहां पे जो है x और y, इनकी वैल्यू चेंज हो रही है। इनकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। अब यहां पे हम देख रहे हैं इसमें कि 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना है, 15। क्या 10 कभी चेंज हो सकता है, नो। 5 चेंज होता नहीं। 10 प्लस 5 लिखो, 5 प्लस 10 क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये चीज क्या होगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि अचर। तो ये क्या होगी, अचर। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा बेटा बहुपद। बहुपद की पहचान, x की घात कितनी होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा चर और अचर। चर यानी कि जिनकी वैल्यू चेंज है तो वो चर है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो क्या है, कांस्टेंट यानी अचर है। इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, उनमें हमें ये बताना है कि बहुपद है या वो नहीं है। 2 अंडर x प्लस 15, दूसरा हमने लिखा 2x स्क्वायर x प्लस 4
फिर लिखा हमने 3√x √y 4y। देखो बेटा, क्या ये बहुपद है? तो मेरा आंसर है नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x है इसकी पावर कितनी है? 1/2, यानी इसकी घात कितनी है? 1/2, यानी x की घात कितनी होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो पूर्ण संख्या नहीं है, इस वजह से बहुपद नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पद की बात कर लेते हैं। हमसे पूछ ले पद कितने हैं इसके अंदर, तो मेरा आंसर कितने पद हैं? 2 पद, 1 और 2 पद 2 है, लेकिन बहुपद नहीं है। अब बहुपद ही नहीं है जब वो, तो इसमें पद की हम बात ही नहीं करेंगे। अगर बहुपद ही नहीं है तो पद की बात हम नहीं करेंगे। इसको बात देखते हैं बेटा। अब 2x² प्लस x प्लस 4, तो यहां पे क्या ये बहुपद है? तो हम कहेंगे है। यहाँ पे घात कितनी x की? 2, हाईएस्ट घात कितनी x की? 2। तो ये चर की बात करें तो चर कितने हैं इसमें? 1, तो ये एक चर में बहुपद है। कितने चर में बहुपद है ये? 1, क्योंकि x आ रहा है यहाँ पे, तो एक चर में बहुपद है ये। क्या ये बहुपद है? तो हमारा आंसर है नहीं है, नहीं है। या फिर पद कितने हैं? 1 2 3, तो पद कितने यहाँ पे? 3 है, 3 पद हैं। चर कितना? 1 और घात कितनी यहाँ पे? 2, तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये इससे आपको बेटा और क्लियर हुआ होगा कि बहुपद है या नहीं है। अब आगे हम 3 चीजों को देखते हैं, बहुपद और व्यंजक और समीकरण जैसे बहुपद की बात करें तो यहां पे हम लिख लेते हैं जैसे x² प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पे देखो 3√x 4√y प्लस 2, यहां पे लिखा मैंने x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो बेटा पहचान क्या है, तो ये क्या है? बहुपद है। देखो ये बहुपद है। यहाँ पे अगर पद की बात करें तो कितने पद हैं? 3 पद हैं। पद कितने हैं इसके अंदर? 3 पद हैं। घात यानी डिग्री की बात करें तो कितनी है? x हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे x की घात क्या है? पूर्ण संख्या है। चर की बात करें, चर कितने इसके अंदर? 1 चर है। अब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की पावर कितनी है? यहाँ पे 1/2, y की पावर कितनी? 1/2, लेकिन ये बहुपद नहीं है। लेकिन ये क्या है? व्यंजक। ये क्या है? व्यंजक है। ये क्या है? व्यंजक है। अब देखो बेटा, ये x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या लिखते हैं मैंने? 0। तो ये क्या है? एक बहुपद के साथ ये क्या है? समीकरण है। ये क्या है? समीकरण है। इक्वल टू 0 लिखा क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मान प्राप्त होगा? x का एक मान निकल के आएगा हमारे पास में। x का क्या मान मिलेगा हमें? x का जो भी मान आएगा, x के 2 मान आएंगे, क्योंकि घात कितनी यहाँ पे? 2। घात कितनी है? 2। ठीक है, पद कितने? 1 2 और 3 पद। 3 पद है, एक चर है, घात 2 है और एक क्या है? समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक 0 नहीं लिखेंगे तो हमें कुछ क्लियर हुआ होगा कि बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है, समीकरण क्या होता है। तो ये बहुपद होने के साथ साथ व्यंजक भी है। क्या है? व्यंजक भी है। तो ये व्यंजक है लेकिन बहुपद नहीं है। एक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन एक व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता।
क्लियर हुआ होगा। इस चीज को आप नोट करिए। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के टाइप। बहुपद टाइप्स एंड प्रकार। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रेखिक। रेखिक मतलब क्या होता है? लीनियर। रेखिक का मतलब क्या होता है? लीनियर। रेखिक जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, 4x प्लस 5, 4x प्लस 5, ये क्या है? रेखिक बहुपद है। रेखिक के बाद आता है द्विघात। यानी क्वाड्रिक यानी द्विघात। जैसे फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, और लिख दिया मैंने 10, ये क्या? द्विघात है। यहाँ पे जितने भी हम सवाल जो करेंगे, ज्यादातर जो क्वेश्चन है द्विघात के हैं। यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। घात कितनी है? 2। चर की बात करें कितने? 1 है। तो ये द्विघात यानी क्वाड्रिक, द्विघात। उसके बाद में त्रिघात, ठीक है ना? त्रिघात आ जाएंगे, जैसे x की पावर 3, 2x स्क्वायर, x प्लस 6, इस तरह त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रेखिक, द्विघात और त्रिघात। पद की बात करें कितने पद हैं? 2। घात कितने? x की 1। तो यहाँ पे पद कितने? 3। यहाँ पे पद कितने? 1, 2, 3 और 4 पद है। तो रेखिक, द्विघात और त्रिघात। अब बेटा आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब देने की कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है उसको। जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 2x की पावर 4 x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। तो आपसे पूछा गया इसमें पद कितने हैं? अब आपके मायने वाले 1, 2, 3, 4 पद हैं। कितने पद बताया आपने? 4। अब मेरा आंसर बेटा कितने हैं? 5। अब हमें डिसाइड करना 4 है या 5 है। देखो बेटा इसको सही से लिखते हैं, 2x की पावर 4 x क्यूब, तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर आया होगा, फिर 2x प्लस 5, 1, 2, 3, 4, कितने हो गए? 5। यहाँ पे कितने पद है बेटा? 5 पद है। पद कितने हैं? 5। घात कितने x की? 4। तो ये 4 पद है। यहाँ पे कितने पद हैं? 5 पद है। तो बोर्ड एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप क्लियर कर लेना जिससे। हम बकबूक के क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वाड्रिक, द्विघात। देखो जी, अब इस जो हमारे बुक में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये कह रहा है कि ax स्क्वायर bx प्लस c, इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो हमें x की घात कितनी आई है? 2। जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10,
लिख दीजिए जैसे मैंने। चलो, तो यहाँ पे शून्य क्या है x के, x किस शून्य किसकी बात करें हम, शून्य की। शून्य कब आएगा x का, यानी शून्य का मतलब है x का वह मान जो इसमें रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए, ये द्विघात समीकरण का मान क्या हो जाए, 0। ठीक है, और इस यहाँ पे भूखंड द्विघात है, उसे हम पॉलिनोमियल किससे डिनोट करेंगे, px से। किससे डिनोट करेंगे, px से। जैसे इसको हम py से डिनोट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4 शून्य। अगर यहाँ पे x का मान वैसे मैं 1 फुट कर दूं, x इक्वल टू मैं -1 फुट करूं, देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 5 -1 प्लस 4, तो -1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, +1 -5 प्लस 4 बराबर इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, 0। प्लस के 5, 1 और 4 में 5 -5 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर -1 पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0। तो इसका शून्य क्या है, x बराबर -1। x बराबर क्या है, -1। इस तरह से क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे y, यहाँ पे आप अल्फाबेटिकल, यहाँ पे x भी लिखा जा सकता है, y भी लिखा जा सकता है। अब भी देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा आपको कुछ जैसे 2.1 एक्सरसाइज कक्षा 10, 2.1 एक्सरसाइज 2.1 लिख दूं मैं इसको, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 को देखिए अभी, इसका जो पहला इसने लिख रखा है, हमें पूछ रहा है कि आपको किसी बहुपद px के लिए y बराबर ग्राफ नीचे दिए गए प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या पहले का पहला, तो यहाँ पे शून्य कितने हैं, तो हमारा आंसर है शून्य का कितने हैं, 0। इसी का दूसरा पार्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि शून्य कितने हैं, तो यहाँ पे शून्य कितने बेटा, 1 शून्य के। जब ग्राफ x अक्ष को टच करेगा तो हमें क्या मिलेंगे, शून्य। हमें क्या मिलेंगे, शून्य। हमें कितने शून्य मिला, यहाँ पे 1। और मैं एग्जांपल लेता हूं, इसी का ही तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। अब देखो यहाँ पे x बराबर 1 टच, दूसरा और तीसरा, 3 बिंदु x बराबर है, तो यहाँ पे शून्य कितने हो गए इसके, 3। कितने शून्य हो गए, 1 2 और 3, 1 ये टोटल कितने हो गए, 3 शून्य। ठीक है, x अक्ष से जितनी बार ग्राफ टच करेगा उतने क्या मिलेंगे हमें, शून्य। बाकी इस वाला बेटा इसके 1.8 के करने में सारे के साथ। एक सवाल और क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 6 और बता देता हूँ आपको मैं, 2.1 का 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं बेटा, देखिए यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है, तो एक एरा और एक एरा, कितने शून्य टोटल, 4 शून्य।
क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट क्वेश्चन।